बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आज के वीडियो में, क्योंकि आपको पता है मैं 2 दिन पे एक सब्जेक्ट लेकर आता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों लगातार चलता है ना। 6 बजे वीडियोस आपको देता हूँ और 7 बजे हिंदी इंग्लिश का देता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का देता हूँ। तो फिक्स टाइम है मेरे भाई, और बेहतर तरीके से एग्जाम में अभी टाइम है। इतने वीडियोस आपको मिल जाएंगे ना कि एग्जाम में इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, और बहुत प्यार तरीके से बताता हूँ क्योंकि ये ट्रस्टेड चैनल है। मैंने आपसे कहा था कि विश्वास कर लेना, एग्जाम में फोड़ दोगे भाई। तो सीधा क्वेश्चन पे अटैक करते हैं और तैयार हो जाओ। मेरे से आगे आंसर बोलना, अगर मान लो गलत भी होगा तो मैं सही बता दूंगा, तो दिमाग में वो अच्छे से एक्टिव हो जाएगा और याद हो जाएगा उसका आंसर। कह रहा है कि समविभौती ताल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है ना मेरे भाई, वो हमेशा क्या होती है, तो हमेशा तल के लंबवत होती है। अच्छे से याद रखिएगा, तल के लंबवत। बी नंबर का ऑप्शन आपका बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा आपकी तरह है, याद रखिएगा ना। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है, 8 से 9 मिनट लगेगा, 6 बजे डेली वीडियो आती है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आवेशित खोखले गोले पूछ रहा है, ये भी याद रखिएगा। तो शून्य होता है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। शून्य होता है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला जो 3 नंबर का सवाल है कि आवेश के आयतन घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, लाडलो। अच्छे से याद रखना, मैं बोल रहा हूँ बार बार, पहले आप बोलना, फिर बाद में मैं आंसर बोलूंगा, आपको अच्छे से याद होगा। चौथा सवाल के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सवाल देखिएगा ध्यान से, हम लोग चौथा सवाल हम लोग कर रहे थे ना। चलो चौथा सवाल ध्यान से। वह धारा जिसमें मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप में बदलते रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। एक समान वेग से चाल्यमान आवेश उत्पन्न करता है। तो जो उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अच्छे से याद रखना लाडो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है यह, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से, 6 नंबर का सवाल है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति हमेशा V² r होती है। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है, अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल 7 नंबर, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। 2-2 3-3 बार बोलना है, मजा आएगा आपको, इतना याद रखना। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो दोगुना हो जाएगी। बी नंबर का ऑप्शन सही है ना। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लाडलो। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगला सवाल है, नीला रंग के लिए कार्बन का कलर क्रोड होता है, तो 6 होता है। डी का ऑप्शन सही है। क्या होता है, 6 होता है। अगला सवाल थोड़ा सा फास्ट करके इसको 7 मिनट में खत्म करेंगे। विद्युत शक्ति के लिए कौन सही है? विद्युत शक्ति के लिए जो है 1W बराबर 1 जूल सेकेंड इनवर्स। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से देख लो, 2-3 बार बोल लो, मजा आएगा, याद हो जाएगा। अगला 11 नंबर सवाल है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, 3.6 × 10⁶ जूल, है ना। अच्छे से याद रख लेना। अगला 12 नंबर सवाल है, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग चालक कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला 13 नंबर सवाल, बेंजीन का पैरव्यधुतांक स्थिरांक होता है, क्या होता है, 2.3। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। और जिन बच्चों को लगता है ना कि तैयारी नहीं हुई है लाडलो, उनके लिए ए है नंबर। व्हाट्सएप करके नोट्स, टोटल सब्जेक्ट, टोटल चैप्टर, VVI क्वेश्चन, स्पेशल एक व्हाट्सएप ग्रुप है एग्जाम तक, उसमें मैं आपको हेल्प कर रहा होता हूँ, एग्जाम तक, सेंटर तक, तो स्पेशल है। तो इसके लिए आपको 99 रुपये लगता है ना। लेने में आप कैपेबल हो तो जरूर ले लेना। अगला सवाल हम लोग करेंगे 14 नंबर। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को घनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा, उसके भीतर का विभव होता है घनात्मक और समरूप। बी नंबर का ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रखना। मैं अगर क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, तो उस पर आपको ध्यान देना है, सुंदर तरीके से, प्यार तरीके से। आर दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है किसके, R² के। माइनस में रहेगा पावर में, R के पावर -2। अच्छे से याद रखना, डी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, डी नंबर, ठीक है।
अगला सवाल जो कि 16 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। 4 गो ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। देख लिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब, जो कि ये संभव नहीं है ना, याद रख लेना डी नंबर। अगला सवाल 17 नंबर, निकल दृष्टि वाली आंखें स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करती है। तो निकल यहाँ पर निकट होना चाहिए था, सॉरी गाइस, तो निकट याद रख लेना। तो 17 का ऑप्शन नंबर भी होगा अवतल लेंस का, बी नंबर याद रख लेना, ठीक है। चलो अच्छे से याद रख लेना, ठीक ना। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि अगला सवाल है 18 नंबर। अभिसारी लेंस को पानी में डूबने पर उसकी जो क्षमता होती है लाडलो घट जाती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 19 नंबर सवाल है कि तरंग दैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो घटता है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। मुझे लगता है कि मैं इसको 8 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, क्या बोलते हो, ख़त्म कर दूंगा ना लाडले। हाँ, अगला सवाल, ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है लाडलो, वो एक ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों होता है। अच्छे से याद रख लेना, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेहतर तरीके से देख लेना, देख लिया आप लोगों ने, बेहतर तरीके से देखना है, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से 21 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है, कैसे होती है, अनुप्रस्थ होती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 22 नंबर सवाल है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। बाकी तीनों सही है आपका ऑप्शन, लेकिन सी नंबर का ऑप्शन कह रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल जो कि 23 नंबर का सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल्य कारण क्या है। तो उसका मूल्य कारण आवेश की त्वरित गति है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। 24 नंबर सवाल है कि किसी स्थान पर आभासी नमन हमेशा यथार्थ नमन से क्या होता है, अधिक होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही, किससे, आभासी नमन से, यथार्थ नमन से, याद रख लेना, आभासी नमन जो है वो यथार्थ से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। तो क्वेश्चन भी समझना आपको इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कभी कभी ना, तो घुमा देगा उसी चीज को, ठीक है, तो दिक्कत कर सकता है। द्रव्य और गैस, द्रव्य और गैस की बात कर रहा है, यह लौ चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, याद रख लेना, ठीक है। चलो बाकी सब ऑप्शन सही है इसमें, ए नंबर का ऑप्शन इसमें तुम्हारा द्रव्य और गैस पूछ रहा है कैसे होते हैं, ये नहीं पूछ रहा नहीं होते हैं, तो लौ चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। 26 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में किस तरह की वस्तु की चुंबकीय प्रकृति एक से कम और ऋणात्मक होती है लाडलो। तो जो होती है प्रतिचुंबकीय, ठीक है, 26 का। अगला सवाल हम लोग 27 नंबर करेंगे, फटाक से अब इसे हम लोग खत्म करते हैं। टाइम याद रखना 6 बजे डेली, 7 बजे हिंदी इंग्लिश, 6 बजे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होती है, प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए लाडलो। तो जो होती है नरम लोहा, बी नंबर का ऑप्शन सही है, नरम लोहा। और अगला सवाल है 28 नंबर, है ना, क्या कह रहा है, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम जो होती है लौह चुंबकीय पदार्थ होती है। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है लाडलो, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल तुम्हारा सही है। अगला सवाल हम लोग बात करते हैं 29 नंबर, चुंबक का एसआई मात्रक क्या होता है। इतना आसान सवाल देना नहीं चाहिए था यार, बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देख लो, 30 नंबर का सवाल है कि एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्य धारा वाहक होते हैं, तो वे इलेक्ट्रॉन, डी नंबर का ऑप्शन सही है। 30 में अगर आपका 22 से 23 अगर सही हो गया होगा तो आपकी तैयारी मस्त है, नहीं हो रखी है तैयारी करो मेरे भाई। सबका प्लेलिस्ट बना दिया है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सबका ऑब्जेक्टिव, जाके चैनल के अंदर देखो और बेहतर तरीके से मचाओ।